ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और आपको रोमांच से भर देगी। दोस्तों, मैंने हिंदी हॉरर और रहस्यमयी कहानियों के लिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। आपकी मदद से हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं, तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां ला सकूं। आपके सुझाव और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं पूरी मेहनत से ये कहानियां लिखता हूं ताकि आपको एक अनोखा अनुभव मिल सके। हाईवे की खूबसूरत चुड़ैल, ट्रक ड्राइवर की रहस्यमयी प्रेम कहानी। रात के सन्नाटे में हाईवे पर तेजी से दौड़ते ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। राजेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर इस सुनसान सड़क से गुजर रहा था। उसे एक लंबे सफर से लौटने की जल्दी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होने वाली है जिसकी सच्चाई उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगी। वो लड़की जो रात के अंधेरे में एक खड़ी कार के पास दिखी थी, बिल्कुल आदिवासी पहनावा पहने हुए थी, खूबसूरत, परंतु उसकी आंखों में कुछ खौफनाक था। उसकी सुंदरता ने राजेश को आकर्षित किया और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी ट्रक को रोका और लड़की से मदद की पेशकश की। लड़की ने राजेश से कहा कि वह शहर जाने के लिए लिफ्ट चाहती है। राजेश की सहमति के बाद वह लड़की उसकी ट्रक में बैठी और साथ में सफर शुरू हुआ। पहले कुछ घंटे सामान्य रहे, लेकिन रात के गहरे अंधेरे में लड़की की बातें अजीब और रहस्यमयी होने लगीं। वह बार बार राजेश से पुराने समय की बातों, अजीब घटनाओं और भूत प्रेत की कथाएं सुनाने लगी। राजेश को कुछ संदेह होने लगा, लेकिन वह जानता था कि यह केवल एक लड़की का डर है। फिर रात के एक मोड़ पर लड़की अचानक गंभीर हो गई और उसने राजेश से कहा, तुम मुझे घर छोड़ दो, लेकिन तुम्हारे साथ जो होगा वह तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। राजेश को उसकी बातों पर हंसी आई, लेकिन अगले ही पल ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। एक घना अंधेरा छा गया और ट्रक के आसपास का माहौल डरावना हो गया। राजेश ने डरते हुए इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन हर बार बंद हो जाता था। तभी लड़की ने राजेश से कहा, अब तुम मेरी शर्तों पर हो। अचानक वह लड़की गायब हो गई और उसकी जगह एक खौफनाक राक्षसी आकृति ने ले ली। यह वही चुड़ैल थी जो उच्चारण करती थी, तुम्हारे आत्मा को अपना हिस्सा चाहिए। राजेश की चीखें गहरी रात में खो गईं, जब वह उस खौफनाक चुड़ैल से संघर्ष करता रहा। उसकी डरावनी हंसी उसके कानों में गूंजने लगी और वह समझ चुका था कि अब बचना असंभव है। अचानक ट्रक में एक भयंकर विस्फोट हुआ और सब कुछ जलकर राख हो गया। अंत में जब पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने ट्रक का मलबा पाया, लेकिन राजेश का शरीर नहीं मिला। केवल उसकी ट्रक में घड़ी और कुछ खून के धब्बे थे। एक पुराना रिकॉर्ड पाया गया जिसमें राजेश की आवाज थी, लेकिन किसी तरह की अस्पष्टता थी। लोगों का मानना था कि राजेश उस चुड़ैल के द्वारा शापित हो गया था और अब वह रात को उसी हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों को अपनी शिकार बनाती है। क्या यह सिर्फ एक और भूतिया कहानी थी, या फिर राजेश की आत्मा भी अब उस चुड़ैल की जाल में बुरी तरह फंसी हुई है? यह कहानी सस्पेंस, डर और खौफनाक घटनाओं के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाले पल पेश करती है। इसका अंत चमत्कारिक और खतरनाक रूप से खुलता है, जो दर्शकों को अगले वीडियो के लिए और अधिक उत्साहित करेगा। ट्रक ड्राइवर राजेश का परिचय थोड़े सामान्य तरीके से कर सकते हैं, जैसे वह हमेशा से लंबी यात्राएं करता है और उसके पास कहानियों का खजाना है। मगर इस बार हाईवे पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। उसकी गाड़ी अचानक रुक जाती है और वह अपने रास्ते पर अकेला महसूस करता है। यहीं से कहानी धीरे धीरे डरावने मोड़ों की तरफ बढ़ सकती है। राजेश जब लड़की को लिफ्ट देता है तो वह बहुत ही खामोश और रहस्यमय होती है। वह लगातार पुराने भूतिया किस्से सुनाती है, लेकिन उसे लगता है कि लड़की जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रही है। इस दौरान ट्रक के आसपास के वातावरण में अजीब हलचलें होती हैं, जैसे हवा में अनकहे शब्द गूंजना, पेड़ों से कोई आवाज आना या फिर सड़क के किनारे कोई घनी छाया दिखाई देना। इन छोटी छोटी घटनाओं से सस्पेंस बढ़ता है। राजेश को हाईवे पर एक पुरानी किंवदंती का ख्याल आता है, जिसमें एक चुड़ैल या भूत किसी ट्रक ड्राइवर को जाल में फंसा लेता है। वह उसे कहीं पढ़ चुका था, लेकिन अब वह इसे हल्के में ले रहा था। यहीं से राजेश का डर बढ़ने लगता है और उसे संदेह होता है कि लड़की कुछ जानती है जो वह नहीं जानता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, राजेश का सामना और भी अजीब घटनाओं से होगा। सड़क के किनारे कुछ अस्पष्ट आकृतियां दिखाई देने लगेंगी जो उसे पीछा करती हैं और उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करती हैं।
यहाँ तक कि ट्रक का जीपीएस भी गलती से उसे एक अलग रास्ते पर मोड़ देता है जो कहीं नहीं जाता। ये दर्शकों को और ज्यादा कंफ्यूज करेगा। अंत में जब लड़की का असली रूप सामने आता है तो वह और भी डरावनी और खौफनाक होगी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ होगा, उसकी आंखें रक्त लाल होंगी और उसकी हंसी सिहरन पैदा करने वाली होगी। राजेश के पास कोई रास्ता नहीं होगा और वह जान जाएगा कि वह चुड़ैल के जाल में फंस चुका है। अंत में जब राजेश उस चुड़ैल से बचने की कोशिश करता है तो ट्रक में एक बड़ा विस्फोट होता है और सब कुछ एक घने धुएं में डूब जाता है। अगले दिन पुलिस को केवल खून के धब्बे और ट्रक का मलबा मिलता है, लेकिन राजेश का कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद कहानी के अंत में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। लोग बताते हैं कि राजेश की आत्मा अब उस हाईवे पर घूमती रहती है और जो भी वहां से गुजरता है उसे वही काली लड़की मिलती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि वह लड़की राजेश के बाद हर किसी को उस ट्रक में खींच लेती है ताकि वह उसका अगला शिकार बन सके। राजेश की चीखें और दर्दनाक संघर्ष रात की गहरी चुप्पी में खो गए। ट्रक का इंजन बंद हो चुका था और ट्रक के आसपास का माहौल हर तरफ से सर्द और खौफनाक था। लेकिन अचानक एक घना धुआं चारों ओर फैलने लगा और उसी धुएं में किसी की हंसी गूंजने लगी। वह हंसी जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी भूतनी या चुड़ैल की थी। राजेश की आंखें फैल गईं और उसने देखा कि लड़की के बजाय अब एक भयानक साया उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई थीं जैसे आग की ज्वाला। वह साया धीरे धीरे राजेश की ओर बढ़ रहा था और उसकी अजीब सी खौफनाक आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ तक क्यों आए? तुम्हें पता था कि यहाँ से कोई भी नहीं बचता। राजेश की सांसें रुकने लगी। वह डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाते हुए उस साए से पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूं जो इस हाईवे पर हर ड्राइवर का अंत करता है। लड़की की हंसी और तेज हो गई, लेकिन इससे पहले कि राजेश कुछ और कह पाता, ट्रक की रियर मिरर में एक अजीब सी हलचल देखी गई। वह कुछ था, एक आकार जो धीरे धीरे ट्रक के पास पहुंचने लगा। उसे पूरी तरह से पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन वह कोई इंसान नहीं था। तभी अचानक ट्रक की खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया और वह खिड़की अपने आप बंद हो गई। राजेश घबराया हुआ ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से इंजन ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ, अजीब से आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। राजेश अब पूरी तरह से डर चुका था और उसने ट्रक को रोकने की कोशिश की। तभी उसे अपनी आंखों के सामने एक और भयानक दृश्य नजर आया। सड़क के बीचों बीच एक विशाल दरवाजा खुलता दिखा, जो उसे अंदर खींचने के लिए खड़ा था। दरवाजा किसी प्राचीन मंदिर की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें से कोई रास्ता नहीं था, केवल अंधेरा था। राजेश की सांसें रुकने लगीं। उसे अब समझ में आ गया था कि वह किसी जाल में फंस चुका है। यह लड़की या फिर यह चुड़ैल सिर्फ एक मास्क था। असल में वह हाईवे पर बिछाए गए जाल का हिस्सा थी। वह जाल अब उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अचानक वह दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और ट्रक उसके अंदर खींची जाने लगी। ट्रक अब अपनी मर्जी से चल रहा था और राजेश को लगा कि जैसे वह अपनी ही चेतना से बाहर हो रहा है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। राजेश की आत्मा को अब उस दरवाजे के अंदर खींचा जा चुका था, लेकिन उसने जो देखा वह उसे और भी ज्यादा हिलाकर रख देने वाला था। अंदर उस दरवाजे के दूसरी तरफ एक पूरी दुनिया थी। वह एक और आयाम था जहां अजीब अजीब प्राणी, चुड़ैलें और आत्माएं बसी हुई थीं। राजेश को महसूस हुआ कि वह अब जिंदा नहीं था, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व उस हाईवे की चुड़ैल की जाल में फंसकर सजा पा रहा था। उसका चेहरा, उसकी चीखें, उसकी हर एक कसम अब उस हाईवे की राक्षसी आत्माओं का हिस्सा बन चुकी थी। तभी एक और चीज हुई। राजेश के फोन में अचानक कॉल आई। एक अजनबी आवाज ने कहा, तुम यहाँ अकेले नहीं हो, ये सब तुम्हारा भविष्य है, अगला शिकार तुम हो। राजेश की आत्मा अब उस दरवाजे के अंदर खींची जा चुकी थी, लेकिन जैसा उसने सोचा था यह सिर्फ शुरुआत थी। उस दरवाजे के पार एक घना और रहस्यमय जंगल था, जहां न कोई सूरज की रोशनी थी, न ही कोई चांद की चांदनी। वह जंगल कुछ और नहीं बल्कि आत्माओं और राक्षसों की दुनिया थी। एक ऐसा स्थान जहां से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा था। यहाँ हर पेड़, हर पत्थर, हर हवा की आहट डर और घबराहट में डूबे हुए थे। राजेश अपने शरीर का एहसास खो चुका था। उसकी आत्मा अब एक राक्षसी साया बन चुकी थी, जो उस चुड़ैल की ताकत का हिस्सा बन गई थी।
वही चुड़ैल जो अब उसकी हर एक श्वास को नियंत्रित करती थी और उसे अपने शिकार बनाने के लिए मजबूर करती थी। वह उसे एक अंधेरे गुफा में ले गई जो अत्यधिक घना था और वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। राजेश के सामने अचानक उस चुड़ैल का असली रूप सामने आया। उसकी त्वचा जल रही थी, आंखों में आग की लपटें थीं और उसके शरीर से खून टपक रहा था। वह डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, तुम अब मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ रहेगी और तुम हर किसी को उस दर्द का एहसास कराओगे जो मैं हजारों वर्षों से महसूस कर रही हूं। लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। राजेश ने एक आवाज सुनी। ये वही आवाज थी जो उससे पहले ट्रक में सुनाई दी थी। एक अजनबी की आवाज जो उसने कभी पहचानी नहीं थी। वह आवाज कह रही थी, तुम अकेले नहीं हो, मैं यहाँ हूँ और तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। यह आवाज एक संकेत थी कि राजेश अकेला नहीं था, उसे मदद मिलने वाली थी। लेकिन फिर भी वह मदद किसी और भूत या आत्मा से नहीं, बल्कि एक आत्मघाती शक्ति से आने वाली थी जो उसे चौंका देने वाली घटना से गुजारने वाली थी। अचानक जंगल में एक गहरी हलचल मच गई। राजेश ने देखा कि आसपास की सारी आत्माएं और राक्षस अपनी जगह से हिलने लगे थे। वह जान चुका था कि यह कुछ बहुत बड़ी घटना का हिस्सा था। उसी पल में एक विशाल दरवाजा फिर से खुला। यह वही दरवाजा था जो उसे पहली बार खींचकर इस दुनिया में ले आया था। लेकिन यह दरवाजा अब और भी ज्यादा भयानक था, क्योंकि उसके अंदर से एक शक्ति का विकिरण निकल रहा था जो हर आत्मा और राक्षस को खींच रहा था। राजेश की आत्मा अब उस दरवाजे की ओर खींची जा रही थी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, एक भारी आवाज गूंज उठी, तुम उस दरवाजे के दूसरी ओर जा सकते हो, लेकिन वहां तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। राजेश को अब समझ आ गया कि यह दरवाजा एक शापित स्थान था जहां आत्माएं बंधी रहती हैं और कभी वापस नहीं लौट सकती। लेकिन उसका डर और जिज्ञासा उसे खींच रही थी। क्या वह उस दरवाजे के अंदर जाएगा? क्या उसकी आत्मा वाकई खो जाएगी, या फिर वह उस अजनबी शक्ति का सामना करेगा जो उसकी मदद करने वाली थी? इसी सस्पेंस के बीच कहानी का अंत आता है। राजेश ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और जैसे ही वह अंदर गया, पूरी दुनिया पलट गई। एक भयंकर विस्फोट हुआ और वह दरवाजा अब बंद हो चुका था। ट्रक और हाईवे फिर से सामान्य हो गए थे, लेकिन अब यह सब कुछ एक धुंध में ढल चुका था। राजेश की आत्मा अब उस दरवाजे के दूसरी ओर खो चुकी थी, परंतु यह सब खत्म नहीं हुआ था। उस दरवाजे के अंदर एक और आत्मा उठी और उसने बताया, अब तुम उसी जगह पर हो जहां से कभी कोई नहीं लौटता। यह जगह अब तुम्हारा घर है। राजेश की आत्मा अब हर रात हाईवे पर घूमती है और जब भी कोई ट्रक ड्राइवर रात के अंधेरे में उस रास्ते से गुजरता है, राजेश की आत्मा एक नई कहानी सुनाती है, एक खौफनाक कहानी जो उसे उस चुड़ैल के जाल में फंसा देती है। अंतिम मोड़। अब ट्रक ड्राइवरों को समझ में आ चुका है कि वह हाईवे केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि एक शापित सफर है। जो एक बार उस रास्ते से गुजरता है, वह कभी न कभी राजेश और उस चुड़ैल के जाल में फंस ही जाता है। अंत में एक खौफनाक दृश्य सामने आता है, जहां एक ट्रक ड्राइवर उसी हाईवे से गुजरते हुए अचानक गायब हो जाता है और उसकी चीखें कहीं दूर से सुनाई देती हैं। क्या राजेश और चुड़ैल की आत्माएं अब भी हाईवे पर भटकती हैं?